इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, आज का मौजू ग़ज़ब, गुस्सा और उसकी वजूहात और उसका इलाज। गुस्सा, एंगर, उसके रीज़न्स एंड ट्रीटमेंट। इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। उन्वान ग़ज़ब का है, इंशाअल्लाह ताला दवाई और इलाज भी ग़ज़ब का होगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से चंद आयात और इसी तरह फ़रामीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद अहादीस, फिर गुस्सा के नुकसानात और फिर उसके बाद उसकी वजूहात और इलाज। ये मैंने आपके सामने आज की मारूज़ात का ख़ुलासा अर्ज़ कर दिया। सूरह आले इमरान में आयत नंबर 134 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, वो लोग जो तंगी और आसानी यानी हर हालत में अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। वल काज़िमीनल ग़ैज़ा, और गुस्से को पी लेते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को मुआफ़ करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकी करने वालों को यानी ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है, महबूब रखता है। तो कुरान पाक की इस आयत मुबारका से ये मालूम हुआ कि गुस्सा को पी जाना, गुस्सा को ख़त्म कर देना, ये अल्लाह को पसंद है। दूसरी जगह सूरह शूरा आयत नंबर 37 25वां पारा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिशि व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, वो लोग जो कबायर यानी कबीरा गुनाह से इज्तनाब करते हैं, वल फ़वाहिश, और इसी तरह बेहयाई के कामों से बचते हैं। व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, और जब उनको गुस्सा आता है वो मुआफ़ कर देते हैं। अल्लाह को बड़े पसंद है। तीसरा मुकाम जो है वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन। ऐसे लोगों की खूबी ये है कि इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन, ये बुराई को अच्छाई से लौटाते हैं। अगर कोई इनके साथ बुरा करता है तो उसके साथ बुरा नहीं करते, बल्कि अच्छाई से पेश आते हैं। अहादीस तैयबा में से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुआफ़ करता है और गुस्सा को पी जाता है, अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ा देता है। चुनाचे फरमा, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन लिअफ़विन इल्ला इज़्ज़न, कि जो किसी बंदे को अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ कर देता है, अल्लाहु अकबर, फरमाया अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ाता ही है। लिहाजा गुस्सा ख़त्म कर देना और मुआफ़ कर देना, इससे इज्जत बढ़ती है, और गुस्सा पूरा करने से इज्जत कम होती है। फिर फरमाया कि सिलमन क़ताअक, जो तुम्हारे साथ तोड़े उसके साथ जोड़ो। वाफ़ु अम्मन ज़लमक, और जो तुम पर जुल्म करे उसे मुआफ़ कर दो। फ़रामीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कमाल और उम्दा जुमले। फरमाया जो जोड़ता है उससे तो सब जोड़ते हैं, लेकिन अखलाक का उम्दा और अखलाक का बेहतरीन पहलू ये है कि जो तोड़े उससे जोड़ो
और जो जुल्म करे उसे मुआफ करो। और फरमाया व अहसिन इला मन अता इलैका, जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे उसके साथ अच्छा सलूक करो। फरमाया कि गुस्सा ईमान को ऐसे खराब कर देता है जैसे सिरका शहद को खराब कर देता है। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि अल्लाह को कोई घूंट इतना पसंद नहीं, अल्लाह ताला को कोई घूंट इतना पसंद नहीं जितना गुस्से का घूंट पीना अल्लाह को पसंद है। फिर फरमाया कि अल्लाह की रहमतें जिस कदर नरमी करने पर नाजल होती हैं, सख्ती करने पर नाजल नहीं होती। और इसी से मिलती जुलती एक हदीस, फरमाया कि जो शख्स जितना जल्दी दूसरों का कसूर मुआफ करता है, जो शख्स जितना जल्दी दूसरों का कसूर मुआफ करता है, अल्लाह भी उतना ही जल्दी उसका कसूर मुआफ करता है। अब आप समझ लें कि गुनाहों को बख्शवाने का जरिया है, क्यों भाई, कि गुनाह मुआफ होंगे, और गुनाह जो मुआफ होंगे वो हमारे मिजाज के मुताबिक। तुम्हारा मिजाज अगर दूसरों के कसूर जल्दी मुआफ करने का है तो अल्लाह भी तुम्हारे गुनाह जल्दी मुआफ करेगा, और तुम्हारा अपना और जाती मिजाज अगर दूसरों के कसूर, गलतियां और कोताहियां मुआफ करने का नहीं, तो अल्लाह से भी उम्मीद मत रखो कि वो भी तुम्हारे गुनाह जल्दी मुआफ करेगा। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। एक दफा अपने गुलाम को मार रहे थे। इसी दौरान के वो अपने गुलाम को मार रहे थे, उन्होंने पीछे से एक आवाज सुनी कि कोई कहने वाला ये कह रहा था कि ए अबू मसूद, जितनी तुमको अपने गुलाम पर कुदरत है, अल्लाह को तुम पर उससे ज्यादा कुदरत है। लिहाजा अपने नौकरों, अपने चाकरों, अपने मुलाजमों और घर के काम काज करने वालों को झिड़कते वक्त, मारते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि अल्लाह मुझ पर इससे ज्यादा कादिर है। साहबी रसूल अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब मैंने पलटकर पीछे देखा तो देखा कि पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। वो तो सहाबा थे, वो हमारी तरह थोड़ी थे। चुनाचे फौरी उन्होंने ये एक अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने इस गुलाम को अल्लाह की रजा के लिए मुआफ किया। सरकार फरमाते हैं, अबू मसूद, अगर तू ये काम ना करता, यानी इसको मुआफ ना करता, तो कल क़यामत वाले दिन तुझको आग छूती। फिर हदीस में आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस पोजीशन में हो कि वो अपना गुस्सा निकाल सके, तवज्जो करें जरा इस बात पर, जो शख्स इस पोजीशन में है कि वो अपने माताहत पर, अपने मुलाजम, अपने नौकर पर या घर में बीवी बच्चों पर गुस्सा निकाल सकता है, इस पोजीशन में है, लेकिन वो गुस्से का घूंट पी लेता है, अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन हर घूंट के बदले में अपना दीदार करवाएगा। यानी जितने घूंट पिए गुस्से के, और ये उस शख्स के लिए है जो गुस्सा उतारने पर, निकालने पर कादिर है, कुदरत रखता है कि गुस्सा निकाल सके।
कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, फिर भी गुस्सा पी गया तो अल्लाह ताला हर घूंट के बदले में अपनी ज़ियारत से सरफराज करेगा। अल्लाह अकबर। इसी तरह फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन एक ऐलान होगा कि अहले फजल जन्नत में चले जाएं, अहले फजल जन्नत में चले जाएं। पूछा जाएगा कि अहले फजल कौन है? फरमाया अहले फजल वो है जो बदसलूकी का जवाब हुस्ने सलूक के साथ दे और जुल्म का जवाब सब्र के साथ दे। फरमाया वो अहले फजल हैं। चुनाचे जो शख्स बदसलूकी का जवाब हुस्ने सलूक के साथ दे और जुल्म का जवाब सब्र के साथ दे, वो शख्स अहले फजल में से है और अहले फजल के लिए कल क़यामत वाले दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो ये चंद एक अहादीस थी जो मैंने आप हजरात के सामने अर्ज कर दी। अब दूसरे नंबर पर मैं अर्ज करूंगा कि गुस्सा के नुकसानात क्या हैं, साइड इफेक्ट, डिसएडवेंचर, गुस्सा के नुकसानात क्या है। देखें, इसके लिए पहली बात तो यह समझें कि अच्छा इंसान जो होता है उसको गुस्सा देर से आता है और जल्दी चला जाता है। आउंदा भी देर नाले किते जाके गुस्सा आउंदा है, ते जे आ जाए ते जांदा भी फिर फौरी। ये नहीं कि हुण लमका के बह रहे ने, रुस के बह रहे ने, ऐसा नहीं। अच्छा इंसान, उसकी खासियत यह है कि गुस्सा देर से आता है, जल्द चला जाता है। जबकि इसके बरक्स बुरा शख्स, उसे गुस्सा आता भी जलती है, बात बात पे भड़क उठता है और फिर खैर नाल जांदा भी साहब नाल है। देखें, फरमाया कि गुस्सा के वक़्त शैतान इंसान के जिस्म में ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। भाई साहब, असल में बात यह है कि शैतान कहता वाह मजे हो गए। क्यों जी? कि मैं हुण इहदे कोलों ओ कम भी करवा सकना वा जिहड़े आम हालात च नहीं सा करवा सकता। हुण ते गुस्से च तपिया, मौलवी साहब फुल ही गर्म ने, बाबा जी गर्म गुस्से च ने, होंगे तपे पै ने, इन्हां कोलों जिहड़ा कम करवाना करवा लो, लड़ाई करवानी लड़ाई करवा लो, गुस्सा करवाना गुस्सा करवा लो, तलाक दवानी तलाक दवा लो, जो करवाना करो। गोया कि शैतान बड़ा खुश होता है कि अब ये गुस्से में आ गया, गोया कि अब ये मेरा वर्कर जल्दी बन जाएगा। इसलिए फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कि जो गुस्सा में कंट्रोल नहीं करता वो शैतान को खुश करता है और रहमान को नाराज करता है। अब चंद एक सुन लें कि गुस्सा यानी गजब के नुकसानात क्या हैं। पहला नुकसान, गुस्से का पहला नुकसान तो यह है कि जनाब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की मुखालफत। क्यों जी? तालीमात नबी की मुखालफत, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुआफ़ी और अफ़्व का हुक्म इरशाद फरमाया। लिहाजा ये जो शख्स गुस्सा कर रहा है पहले नंबर पर तो वो फरमाने नबी के मुखालिफ सिमत चल रहे हैं। असी समझने कोई गल नहीं भाई, हुक्म है मुआफ़ करना, है हुक्म है मुआफ़ करना, गोया कि ये हुक्म तोड़ रहा है। फिर गुस्सा आने से बंदे के अंदर जज्बा इंतकाम पैदा होता है। तो जज्बा इंतकाम का पैदा हो जाना और फिर इंतकाम लेने के बारे में सोचना प्लानिंग करना, ये भी इंतहाई बुरी बात, क्योंकि मुआफ़ी का हुक्म है, इंतकाम लेने का हुक्म बोलें जरा नहीं, मुआफ़ी का हुक्म है।
फरमाया जो शख्स गुस्सा पर कंट्रोल नहीं करता वो कल क़यामत वाले दिन मेरे हौज पर ना आए। हाय, गोया के गुस्से पर कंट्रोल ना करने वाला शख्स हौज़े कौसर से महरूम हो जाएगा। फिर गुस्सा का नुकसान यह है कि यह दोज़ख में ले जाने वाला है। गुस्से का एक नुकसान यह है कि गुस्सा ही तलाक और नाचाकी का सबब है। आमतौर पे ये हमारे पास भी अक्सर लोग आते हैं, मसला पूछते हैं, कहते हैं जी मौलवी साहब तलाक दे दी। मैंने कहा भाई तलाक तो हो गई। नहीं जी गुस्से में दे दी। और मैं कहा यार तलाक बंदा देंदा ही गुस्से च। कोई प्यार नाल अपनी बीवी नूं जाके थोड़ी कहंदा है कि मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है, जा मैं तेनू तलाक देती। तलाक तो होती है गुस्से में। अल्लाहु अकबर। जिस आदमी का गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं वो कमजोर शख्स है। गोया ये कमजोरी की निशानी है। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम अपने वजूद पर काबू पा लें, दूसरे पर काबू कैसे पाएंगे। जो शख्स गुस्सा पर कंट्रोल नहीं करता या जिससे नहीं होता वो अल्लाह के यहां बदतरीन है। चुनाचे फरमाया बदतरीन है वो शख्स जो माजरत को कबूल ना करे। नाराज हो गए, अब लोग माफिया मांग रहे हैं, ये माफी नहीं करता पे। और गुस्सा का एक नुकसान यह भी है कि जो शख्स गुस्सा को कंट्रोल नहीं करता उसके जख्म ताजा रहते हैं। क्यों जी? जो शख्स इंतकाम के तरीकों पर गौर करता रहता है उसके जख्म ताजा रहेंगे। अगर उसको किसी ने तकलीफ पहुंचाई है, कोई उसके साथ ज्यादती की है, ये मुआफ कर देगा, ये ज्यादती का जख्म जो है खत्म हो जाएगा, मुंदमिल हो जाएगा। मुआफ नहीं करेगा, इंतकाम लेने की सोचता रहेगा सारी जिंदगी। अगर वो इंतकाम लेने की सोचता रहेगा उसके जख्म ताजा रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। अब मैं आपके सामने अर्ज करता हूं गुस्सा आने की वजूहात क्या हैं। चुनाचे वजूहात और इलाज, रीजंस एंड ट्रीटमेंट। गुस्से के इलाज के सिलसिला में अहादीस में बड़ी तफसील बयान की गई, लिहाजा इसके इलाज के सिलसिला में पहली बात तो ये सुन लें कि हम अफ़्व, दरगुजर, मुआफ़ी और दूसरों को मुआफ़ करना, इसके ज़िमन में जो आयात, जो अहादीस और मज़ामीन हैं हम उन पर गौर करें। इंशाअल्लाह ताला मुआफ़ करने की अहादीस को सुनेंगे, पढ़ेंगे, मज़ामीन को पढ़ेंगे, अंदर इंसान के अंदर जज्बा पैदा होगा लोगों को मुआफ़ करने का। बुखारी और मुस्लिम में रवायत है कि इलाज के सिलसिला में अर्ज कर रहा हूं, दो बंदे लड़ रहे थे, उनमें एक शख्स इतना गुस्सानाक हो गया कि उसके गले की रगें फूल गईं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, मैं एक ऐसा जुमला जानता हूं कि अगर ये शख्स गुस्से में वो जुमला कह दे तो इसका सारा गुस्सा खत्म हो जाए। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो जुमला कौन सा है? फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लिहाजा गुस्सा के वक़्त अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने से गुस्सा खत्म हो जाता है। हदीस में आता है गुस्से में खड़े हैं बैठ जाएं, बैठे हैं लेट जाएं, पानी पिए ठंडा करें। गुस्सा आग से है, इसको पानी से बुझाएं। अच्छा जी, गुस्से की वजूहात क्या हैं? सबसे पहली वजह है गुस्से की तकब्बुर। जिस आदमी को गुस्सा आता है वो अपने आप में अपने आप को कुछ समझता है। तकब्बुर
जिसे कहते हैं एरोगेंस, तकब्बुर। लिहाजा मुतकब्बिर शख्स को गुस्सा ज्यादा आता है। और तकब्बुर का इलाज क्या है जी? खाकसारी। वजह भी बताऊंगा, साथ इलाज भी बताऊंगा। वजह है तकब्बुर, इलाज है खाकसारी, इनकिसारी, अपनी औकात को देखना। फरमाया कि तुम दो शर्मगाहों से निकलकर पैदा हुए हो। आए फिर अकड़ कैसी, तकब्बुर कैसा? दो शर्मगाहों से निकले हो तुम, फिर पैदा हुए हो। अब अगर कोई शख्स अपनी असलियत पर गौर करेगा तो क्या उसके अंदर तकब्बुर पैदा होगा? तकब्बुर नहीं होगा तो गुस्सा भी नहीं होगा। नंबर 2, गुस्से की दूसरी वजह है मजाक करना। क्या जी? पहली बात तो यह है कि बात मजाक से शुरू होती है, लड़ाई पर खत्म होती है। मजाक में जनाब 2 चीजें हैं, फर्क समझें। एक है मजाक करना, मजाक बोलो यार, और एक है मजाक उड़ाना। मजाक करना, हंसी करना, ये तो सुन्नत भी है, लेकिन मजाक उड़ाना ये हराम है। मजाक में हम इस बात का ख्याल रखें कि हर वो मजाक जिसमें किसी दूसरे का दिल टूटे, किसी दूसरे को तकलीफ हो, किसी पर फबती कसना, किसी का मजाक उड़ाना। जैसे ये आजकल भी एक है जी, जिसे आजकल हम कहते हैं प्रैंक करना। ये जो प्रैंक करना है ना, हराम है, हराम। नौजवान मुंडे कोई कम नहीं इन्होंने हथा च मोबाइल फड़े ने, कोई छोटा जहा कैमरा फड़िया है जनाब, या मोबाइल फड़िया, लोगों के साथ प्रैंक कर रहे हैं, जाते हुए लोगों को वो डराना, उनके ऊपर छुप के पानी डालना, उल्टी सीधी हरकतें करना। ये मजाक है? ये तो जुल्म है। किसी को डराना, किसी का वो जिस पंजाबी के अंदर ने तरा कटना, किसी को, ये प्रैंक है यार। और उस पर फिर हंसना। कुरान पाक में आता है कि जो दूसरे लोगों पर, मुसलमानों पर हंसता है, अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन उन्हें जहन्नम में डालेगा। वहुम यस्तहज़िऊन, हमने, अल्लाह काफिरों से यह कहेगा हमने तुम्हें जहन्नम में इसलिए डाला, वहुम यस्तहज़िऊन, के तुम दूसरों पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे दूसरों का। लिहाजा ये जो मजाक, जिसे हूट करना, हूटिंग, यह भी गुस्से की एक वजह है। गुस्से की तीसरी वजह है ऐब जोई, दूसरों के ऐब तलाश करना, दूसरों के ऐबों पर नजर रखना, खामखाई हर वक्त बेजार रहना। मोमन की अलामत यह है, फरमाया कि मोमन जब, और नोट करें, सब हजरात नोट करें इस बात को, मोमन जब भी दूसरे मोमिन के साथ मिलता है, मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलता है, जिसे हम कहते हैं खंदा पेशानी से मिलना। कई लोग खामखा बेजार, हर वक्त बेजार, जिससे मिलेंगे मुंह बना के, माथे पे बाल डाल के, कभी किसी से हंस के मुस्कुरा कर बात नहीं करते। मैं तो समझता हूं कि ऐसे लोग तन्हाई में अपने आप से भी बेजार होते होंगे। बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा कि ऐसे लोग जब आईना देखते होंगे तो अपनी शक्ल से भी बेजार होते होंगे। कोई बात है यार, हर वक्त ऐब जोई। जो शख्स जिस रंग का शीशा पहनता है उसको वही रंग नजर आता है। क्यों जी? क्यों जी? हम सड़क पर जाते हुए ब्राउन कलर, डार्क कलर का पहन लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, हमें बाहर बड़ा अच्छा मौसम, धूप नहीं नजर आती। मालूम यह हुआ जो दूसरों के ऐब निकालता है उसके अंदर जो है वही उसे दूसरों में नजर आता है।
अल्लाह। बेऐब जात तो सिर्फ अल्लाह की है यार, किसमें ऐब नहीं है। और नंबर 4 बदगुमानी, सस्पेशन, बदगुमानी, सूए जन। लिहाजा ये याद रखें, अगर हम बदगुमानी का चश्मा पहनेंगे तो हमें हर शख्स बुरा नजर आएगा, और अगर हम हुस्ने जन का चश्मा पहनेंगे, हुस्ने जन करेंगे, तो हर अल्लाह का बंदा हमें अच्छा लगेगा। फिर गुस्से की एक वजह है जिद और अनाद। बाज लोग जिद में खामखा गुस्सा, हाँ जी। लिहाजा गुस्से को खत्म करने के लिए गुस्सा के जो नुकसानात हैं उन पर गौर किया जाए। गुस्से का एक सबब है हिर्स, जिसे कहते हैं ग्रीड, हिर्स, लालच। और इसका इलाज क्या है? हिर्स का कनात, कन्विक्शन। अपने अंदर कनात पैदा करेंगे, हिर्स खत्म होगा। हिर्स खत्म होगा तो गुस्सा नहीं आएगा। तो मेरे अजीजों दोस्तों, ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। लिहाजा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बदतरीन है वो शख्स जो दूसरों की माजरत कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझको और आपको दूसरों को मुआफ करने की, अफ़्व दरगुजर करने की तौफीक अता फरमाए।